एवरीवन। दिसंबर का मंथ है और यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इतनी सर्दी में मॉर्निंग रूटीन फॉलो अप करना बहुत बड़ा टास्क है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे सारे काम ही मुझे मॉर्निंग में ही ख़त्म करने होते हैं। बट समहाउ मैं किसी भी तरह 7 बजे तो उठ जाती हूँ। बट मुझे बेड से निकलते निकलते करीबन आधे घंटे लग जाते हैं और यहाँ पे यही हो रहा है। मैं आधे घंटे से मैं अपने आप को मना रही हूँ कि उठ जाओ, तब तक मैं आधे घंटे लग गए मुझे उठते उठते। तो यहाँ 7 साढ़े 7 बजे तक मैं समहाउ निकल जाती हूँ पूरी तरीके से बेड से। और सबसे पहले मैं अपने लिए गर्म पानी तैयार करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मेरा गला पूरा जाम रहता है और मुझे गले में भी दर्द रहता है। तो जब तक मैं अपना पानी गर्म करके पीने बैठती ही हूँ तब तक ये भाई साहब आ जाते हैं खेलने के लिए। सुबह हो या शाम, इनके लिए कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं है, इन्हें दिन भर खेलना होता है और इन्हें मनाते रहो खिलाते रहो बस। 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, नाउ आई एम गुड टू गो। अब मैं फुल्ली तरीके से चार्ज हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो अप करने के लिए। अब मैं उठते के साथ ही सबसे पहले मैं हैंड वॉश करती हूँ और ये हैबिट ऐसा है कि ये कोविड के टाइम से पड़ा है और मैं दिन भर मैं ऑब्सेस्ड हूँ अपना हाथ धोने के लिए। मुझे अपना हाथ एकदम क्लीन चाहिए होता है और पहला रीज़न ये है कि मैंने अब पेट को भी पकड़ा था और दूसरा ये है कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ पूरी तरीके से। तो सुबह मैं किसी भी टाइप का फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल पानी से अपना चेहरा साफ़ करती हूँ। और आजकल पानी तो ऐसा आ रहा है एकदम बर्फ़ जैसा, तो आइस फेशियल की ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरल फेशियल हो रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ और ब्रश करने के बाद मैं बहुत ही छोटा सा स्किन केयर फॉलो अप करती हूँ जो कि है टोनर और लिप बाम। मुझे सुबह सुबह किसी भी टाइप का क्रीम वगैरह या फिर जेल वगैरह लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और टोनर जो है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मुझे बेस्ट लगता है मॉर्निंग के अकॉर्डिंग। और लिप बाम, मेरे होठ हमेशा ड्राई रहते हैं चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, मुझे अपनी होठों में लिप बाम ज़रूर चाहिए होता है। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद इट्स टाइम टू मेक आवर बेड। मैं सुबह उठते के साथ तो बेड तो बिल्कुल बनाने की हिम्मत नहीं होती और आप देख सकते हो कि यहाँ दो दो ब्लैंकेट यूज़ हो रहा है ओढ़ने के लिए, क्योंकि सच में सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक ब्लैंकेट से सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है। अब सब कुछ अपना बेड सेट करने के बाद यहाँ पे मैं जितने भी घर के विंडोज़ हैं मैं सारे ओपन कर लेती हूँ। विंटर्स में जब सनलाइट रूम में आती है तो एकदम अलग टाइप की ब्लेसिंग सा फील होता है, जिसकी वजह से घर की पूरी वाइब चेंज हो जाती है और एक अलग टाइप का फ्रेशनेस सा फील होता है। तो मैं घर में जितने भी खिड़की और दरवाजे होते हैं वो मैं पूरी तरीके से ओपन कर लेती हूँ जिससे कि बाहर की हवा थोड़ा अंदर आए। अब यहाँ पे मैं छत जाने की तैयारी कर रही हूँ, मैंने अपने भाई का जैकेट मार लिया है यहाँ पे और मैं दो भारी भारी ब्लैंकेट यहाँ आ गई हूँ सुखाने। यहाँ पे एक ट्रेडिशन सा है, मैं देखती हूँ हर छत में मुझे कोई ना कोई मिल जाता है अपना ब्लैंकेट सुखाते हुए। मुझे लगता है ये बहुत ही सही चीज़ है क्योंकि ब्लैंकेट फ्रिक्वेंटली साफ़ नहीं होते हैं और इसे धूप दिखाने से जो सॉगी सा रहता है ब्लैंकेट वो एकदम अच्छे से चार्ज अप हो जाता है, गर्म हो जाता है और रात में ओढ़ने में भी मज़ा आता है। अब मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ और आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ, थोड़ा नोटिस करती हूँ। और यहाँ पे मेरे कॉलोनी में बहुत सारे पपीज़ ने जन्म दिया है और वो धूप के चक्कर में एकदम बीच रास्ते में सोते हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ मेडिटेशन के लिए। मैंने यहाँ पे एक मैट बिछाया, मैं आराम से बैठ जाती हूँ सही पोस्चर में। मेडिटेशन मैंने हाल ही फिलहाल में शुरू किया है और ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि फ़िज़िकली के साथ साथ मुझे मेंटल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए और मेरे आने वाले ईयर में भी यही एक रेज़ोल्यूशन है कि मैं अपने आप को हर दिन 10 मिनट ज़रूर दूँ मेडिटेशन के लिए। क्योंकि मैंने पास्ट कुछ दिनों में ये ऑब्ज़र्व किया है कि मेडिटेशन करने के बाद बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है बट एक अलग टाइप की फीलिंग मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। बहुत न्यूट्रल फीलिंग होती है, किसी टाइप का थॉट्स नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि माइंड पूरा डीक्लटर हो गया है। एकदम एक अलग बैलेंस दिखता है मुझे अपने ब्रेन में, अपने थॉट्स में, अपने फीलिंग्स को लेके, अपने स्ट्रेस को लेके, जो कि बहुत अच्छा फीलिंग है। और वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है बट इट्स लाइक वर्थ इट।
योगा करने के बाद अब मैं पौधों में पानी देती हूँ, उनके ग्रोथ चेक करती हूँ, उनसे हाल चाल पूछती हूँ और सच बताऊँ तो इनके हाल चाल बड़े बुरे चल रहे हैं। सर्दियों में इनके पत्ते पूरे झड़ जाते हैं और ये जितने भी पौधे हैं ये गर्मियों वाले हैं। खाली 100 प्लांट अच्छे से रह पाते हैं, बट बाकी तुलसी वगैरह और फूल वाले जितने भी हैं वो सारे झड़ जाते हैं, जिनकी वजह से छत बड़ा सूना सा लगता है। बट ये तो साइकिल है, धीरे धीरे इनकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अब जब तक मैं अपना योगा और पानी दे के आती हूँ पौधों में, तब तक पापा सब्जी और दाल बना के रेडी कर लेते हैं और मेरी रोटी बनाने की बारी आ जाती है। वैसे जब से मम्मी घर पे गई हुई है तब से मैं और पापा ने काम डिवाइड कर लिए हैं। पापा सब्जी बहुत अच्छा बनाते हैं और मैं रोटी बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैं फटाफट यहाँ पे रोटी बना के तैयार कर रही हूँ ताकि पापा नाश्ता कर सके और टिफ़िन में भी लेके जा सके। फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद मेरी नहाने की बारी आ जाती है। मैं नहा वहा के एकदम रेडी हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और यहाँ पे मैं छोटा सा स्किन केयर करती हूँ जो कि है मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, जो कि अरोमा मैजिक का होता है। और मुझे लगता है ना अभी तक इस ब्रांड को ना मुझे स्पॉन्सर दे ही देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अरोमा मैजिक के सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। एंड हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट माई लिप बाम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। नाउ आई एम गुड टू गो। जब भी मैं घर पे रहती हूँ ना, एक हैबिट है जो ऑटोमेटिकली मेरे जहन में आ जाती है, वो है नहाने के बाद तुलसी में पानी देना और सूर्य में पानी देना। और जिस दिन नहीं करती हूँ मुझे मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, और उन्हीं डांट के कारण अब मैं बहुत कंसिस्टेंट हो गई हूँ इन सब चीज़ों में। और सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा हम्बल और ग्रैटिट्यूड फील होता है। नाउ इट्स टाइम टू डू ब्रेकफास्ट, और आज के मेन्यू में है बैगन की सब्जी जिसमें गाजर भी है, मटर भी है। एज आई सेड, मेरे पापा बहुत अच्छा सब्जी बनाते हैं, टू डिलीशियस। मतलब वो सिंपल सी सब्जी में ऐसे जान भर देते हैं कि मज़ा ही आ जाता है मुझे नाश्ता करने में। और अभी मम्मी घर पे होती है ना तो मुझे और वैरायटी देखने को मिलता है, जैसे कि आलू का पराठा, गोभी का पराठा। और मुझे पर्सनली हैवी ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसमें वैरायटी हो तो और ही मज़ा आ जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी शिफ्ट शुरू हो जाती है, और मैं पिछले 2 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मेरी शिफ्ट टाइमिंग चेंज होती रहती है, बट विंटर्स में अभी 11 बजे हो गया है, जिसकी वजह से एक्चुअली में मैं इतना प्रोडक्टिव कर पा रही हूँ। वरना कभी कभार 9 बजे होता है, कभी 8 बजे होता है, जिसमें मैं सच में सुबह कुछ भी नहीं कर पाती। बट इस वाले शिफ्ट टाइमिंग में मैं सच में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं अपना कवर अप कर लेती हूँ, और इसकी वजह से मेरा दिन भी अच्छा निकलता है। तो ये रहा मेरा सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन। बहुत कुछ खास नहीं है, कुछ फैंसी नहीं है, बहुत सिंपल सा रूटीन है जो डेली बेसिस में मैं करती हूँ। और इतना सब कुछ करते करते मुझे 11 या 11:30 बज जाते हैं, फिर मेरा काम करने का वक्त आ जाता है। मतलब मेरी शिफ्ट चालू हो जाती है तो मैं काम करने बैठ जाती हूँ। बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैं ये सारे काम जल्दी फटाफट करती हूँ। आज लेट हो गई क्योंकि आज मैं शूट कर रही हूँ, 12 बज गए मुझे, बट यही है जो है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।